आखिर क्यों बनी कॉकरोच जनता पार्टी? आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बयान जिसने इंटरनेट पर पैदा कर दिया डिजिटल तूफान। दोस्तों, भारत में राजनीतिक पार्टियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पार्टी के बारे में सुना है जिसका नाम ही हो कॉकरोच जनता पार्टी? नाम सुनते ही लोग हंसने लगे, मीम बनने लगे, सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़ने लगे। लेकिन फिर लोगों के मन में एक सवाल उठा, आखिर ये पार्टी बनी क्यों? क्या यह सिर्फ मजाक है या युवाओं का गुस्सा? क्या यह इंटरनेट का नया ट्रेंड है या आने वाले समय की नई राजनीति? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेआई के बयान का पूरा मामला क्या था, क्यों लाखों युवा इससे जुड़ने लगे, कौन है कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक, और क्या यह सिर्फ मीम है या भविष्य का बड़ा आंदोलन? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में है गुस्सा, व्यंग्य, बेरोजगारी, राजनीति और इंटरनेट की असली ताकत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा। आपके एक लाइक से हमें हिम्मत मिलेगी और आपके एक शेयर करने से हमारी आवाज और बुलंद होगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉकरोच शब्द की शुरुआत हुई एक बयान से। मई 2026, देश की सर्वोच्च अदालत में एक सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कुछ युवाओं और एक्टिविस्ट्स को लेकर कहा कि ऐसे लोग कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं और सिस्टम पर हमला करते रहते हैं। बस यहीं से इंटरनेट पर आग लग गई, क्योंकि भारत का युवा पहले से ही बेरोजगारी, पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, नौकरी की कमी और सिस्टम से नाराजगी जैसी समस्याओं से परेशान था। ऐसे में कॉकरोच शब्द ने करोड़ों युवाओं को अंदर तक झकोर दिया। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। कुछ ही घंटों में ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह एक ही चर्चा शुरू हो गई। क्या बेरोजगार युवा कॉकरोच हैं? क्या सवाल पूछना गलत है? क्या एक्टिविस्ट होना अपराध है? लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने लिखा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, हम कॉकरोच बनकर ही सवाल पूछेंगे। और फिर इंटरनेट ने जन्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन यह पार्टी आखिर है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या यह सचमुच राजनीतिक पार्टी है? तो जवाब है नहीं, कम से कम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मूवमेंट है जो सोशल मीडिया पर युवाओं के विरोध के रूप में शुरू हुआ। द इकोनॉमिक टाइम्स +1 यानी मजाक भी, गुस्सा भी और विरोध भी। इंटरनेट ने अपमान को बना दिया पहचान। दोस्तों, यहां सबसे दिलचस्प बात यह हुई, आमतौर पर जब किसी को अपमानजनक शब्द कहा जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन यहां युवाओं ने कुछ अलग किया। उन्होंने उस शब्द को ही अपना सिंबल बना लिया। उन्होंने कहा, अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो हम उसी नाम से आवाज उठाएंगे। यही वजह थी कि यह आंदोलन बहुत तेजी से वायरल हो गया। 48 घंटे में हजारों लोग जुड़ गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 48 घंटे के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग इस मूवमेंट से जुड़ गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लाखों लोग सोशल मीडिया पेज को फॉलो करने लगे। लोग अपने बायो में लिखने लगे, मैं भी कॉकरोच, वॉइस का एम्प्लॉयड यूथ, डिजिटल रेजिडेंस। और देखते ही देखते यह सिर्फ मीम नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट पर एक पहचान बन गया। तो ली दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कौन है कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वायरल मूवमेंट को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम अभिजीत दीपक के कहा जाता है कि उन्होंने इसे व्यंग्य और डिजिटल एक्टिविज्म के रूप में शुरू किया। उनका मकसद था युवाओं की नाराजगी को मजाक और मीम के जरिए सामने लाना, यानी गुस्सा भी दिखे और बात भी पहुंच जाए। पार्टी का वायरल मैनिफेस्टो। अब यहां से मामला और दिलचस्प हो गया, क्योंकि इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स में कुछ अजीब लेकिन मजेदार योग्यताएं लिखी गईं। बेरोजगार होना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए, जानकारी पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, समूह भावना होनी चाहिए,
कुछ जगह इसे सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी भी कहा गया। लोग हंस भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह रिलेटेबल भी लग रहा था। आखिर इतना वायरल क्यों हुआ? दोस्तों, यह सिर्फ एक मीम नहीं था। यह उस फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी जो आज लाखों युवाओं के अंदर है। आज का युवा डिग्री ले रहा है, परीक्षा दे रहा है, सालों तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियां रुक जाती हैं, रिजल्ट अटक जाते हैं, और जब ऐसे माहौल में कोई बड़ा बयान आता है तो गुस्सा फूट पड़ता है। पहले विरोध सड़क पर होता था, अब मीम में होता है। पहले पोस्टर बनते थे, अब हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं। पहले भाषण होते थे, अब रील्स वायरल होती हैं। कॉकरोच जानटा पार्टी इसी नई इंटरनेट राजनीति का उदाहरण बन गई, जहां ह्यूमर प्लस मीम प्लस प्रोटेस्ट तीनों मिलकर आंदोलन बन जाते हैं। सेलिब्रिटीज भी जुड़ने लगे। जब यह मूवमेंट वायरल हुआ तो कई चर्चित लोगों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा जैसे लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसे फॉलो किया और प्रतिक्रिया दी। यानी अब यह सिर्फ मीम पेज नहीं रह गया था, यह एक नेशनल डिस्कशन बन चुका था। फिर आया बड़ा ट्विस्ट। जब विवाद बढ़ता गया तो बाद में सूर्यकांत की तरफ से सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका कहना था कि उनका इशारा बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं, बल्कि फेक डिग्रीज लेकर सिस्टम का गलत फायदा उठाने वालों की तरफ था। लेकिन तब तक इंटरनेट इस मुद्दे को पूरी तरह पकड़ चुका था। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी यह मुद्दा खूब वायरल हुआ। कुछ लोग इसे युवाओं की नई आवाज बता रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे यह सिर्फ ऑनलाइन शोर है। लेकिन एक बात हर कोई मान रहा था, भारत का युवा अब चुप नहीं बैठेगा, खड़ी हूं जल। क्या यह भविष्य की राजनीति है? दोस्तों, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि आज की जनरेशन ट्रेडिशनल राजनीति से काफी अलग सोचती है। आज का युवा मीम्स समझता है, इंटरनेट कल्चर समझता है और डिजिटल इन्फ्लुएंस की ताकत जानता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में इंटरनेट आधारित राजनीतिक मूवमेंट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र में आलोचना भी जरूरी है और सम्मान भी। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन युवाओं की समस्याओं को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी, निराशा और भविष्य की चिंता आज करोड़ों युवाओं की असली समस्या है। और शायद यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी इतनी तेजी से वायरल हो गई। आखिर असली सच क्या है? सच यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी एक आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये मुख्य रूप से एक सैटिरिक डिजिटल मूवमेंट है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आज का युवा इंटरनेट पर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करता, वह सवाल भी पूछता है। और अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वही इंटरनेट एक मजाक को आंदोलन में बदल सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ मीम है या युवाओं की असली आवाज? क्या यह इंटरनेट का टेम्पररी ट्रेंड है या भविष्य की नई राजनीति? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।